A very good morning, dear students. It's your EVS class. As you know, the reading of our chapter 2 is going on. In our previous class, we studied the safety on the road. Okay. Now, there are some symbols, there are some signs. When we go to the road, we go on the road, we see these symbols. What these symbols indicate? क्या indicate करते हैं symbols? As like the first symbol, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि बाइसिकल्स नॉट अलाउड, बाइसिकल्स अलाउड नहीं है. ओके. सेकंड क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट डोंट रन ऑन द रोड, रोड पर भागना नहीं है. थर्ड इज पेडेस्टेरियन शुड वॉक व्हेन व्हीकल इज स्टॉप्ड और इन द टाइम ऑफ रेड लाइट. ठीक है, कि पेडेस्टेरियन जो हैं, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनको वो तब चल सकते हैं जब व्हीकल स्टॉप्ड है या फिर रेड लाइट के टाइम पे. हमें पता है ना कि देयर आर 3 लाइट्स, 3 लाइट्स होती हैं जो रोड पर बनी होती हैं. तो रेड लाइट शो करती है कि आपको रुकना है, येलो कि आपको स्लो होना है या फिर यू आर टू गेट रेडी टू मूव, एंड ग्रीन लाइट इज़ टू मूव. ठीक है, कि आप चल सकते हैं, यू कैन गो. ठीक है. सो नाउ दिस साइन शोज दैट अ हैंडीकैप्ड पर्सन इज़ देयर. तो जो लोग व्हीकल्स पर हैं, दे शुड मूव स्लोली. ठीक है. देन दिस साइन, एग्ज़िट का साइन भी हम देखते हैं. ये एग्ज़िट का साइन शो करता है कि कहाँ से एग्ज़िट करना है. ठीक है. देन स्टॉप, स्टॉप का साइन शो करता है कि आपको स्टॉप हो जाना चाहिए. नाउ देयर आर सम सेफ्टी रूल्स फॉर होम एंड स्कूल्स. ठीक है ना. अभी ये होता है कि क्या घर में ही या स्कूल में ही हम लोग सेफ़ होते हैं? नहीं, वहाँ पे भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं. ठीक है. दो होम्स एंड स्कूल्स आर बिलीव टू बी द सेफेस्ट प्लेसेस, उनको सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, बट फिर भी एक्सीडेंट्स कैन अकर देयर आल्सो, एक्सीडेंट्स वहाँ पर भी अकर हो सकते हैं. ओके. वी स्पेंड हाफ ऑफ आवर डे एट स्कूल एंड द अदर हाफ एट होम. हम आधा दिन अपना घर में स्पेंड करते हैं, है ना. हाफ डे एट स्कूल, हाफ डे एट होम. सो एक्सीडेंट्स एट दीज प्लेस मे अकर, मे टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस. ठीक है. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, अगर हम केयरलेस रहेंगे, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सम कॉमन रीजन्स फॉर एक्सीडेंट्स आर, कुछ कॉमन रीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्सीडेंट्स के? फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. कभी कभी हम कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, शार्प एजेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. शार्प एजेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स. ठीक है ना, ब्लेड्स. ठीक है. सीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये शार्प एज्ड होता है ना इनका. दे कैन कोज कट्स ऑन द स्किन. ठीक है. कभी हम अपना हैंड भी इससे कटा सकते हैं, हमारी स्किन को भी कट कर सकते हैं. सच थिंग्स नीड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली. ठीक है ना, बहुत ही केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए. सो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग दैम. ठीक है. जब भी हम शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, नाइफ्स यूज़ कर रहे हैं, सीजर्स या ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन ये रखना चाहिए? फर्स्ट, कीप शार्प ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. ठीक है. जो बहुत छोटे चिल्ड्रन होते हैं, उनकी रीच से, उनकी पहुंच से हमें बहुत दूर रखना चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है ना. क्योंकि जैसे 1 और 2 ईयर के जो चिल्ड्रन वो होते हैं, उनको तो ये ही नहीं मालूम होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है. वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं ना. सेकेंड थिंग, कीप अवे फ्रॉम बार्ब्ड वायर्स. ठीक है. बार्ब्ड वायर्स मीन्स जिनको हम बोलते हैं नंगे तार. ठीक है ना, बार्ब्ड वायर्स. ठीक है. उससे हमें इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स. ठीक है.
डोंट प्ले विथ थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एज दीज कैन ब्रेक इजीली। जो कांच की चीज़ें होती हैं उनसे तो वी शुड नॉट प्ले विद दैम, क्योंकि वो एकदम से टूट सकती हैं और वो हमें हर्ट कर सकती हैं। ठीक है। यूज सीजर्स और नाइव्स केयरफुली ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। और हमें जो नाइव्स और सीजर्स हैं वो भी किसी एडल्ट की प्रेजेंस में ही यूज़ करनी चाहिए, किसी बड़े के साथ ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक, इसमें क्रॉस लगा हुआ है ना, क्योंकि नेवर यूज सीजर्स विदाउट एडल्ट सुपरविज़न। ठीक है, किसी एडल्ट के प्रेजेंस के बिना हमें ये नहीं करना चाहिए, सीजर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपना हैंड भी तो कट कर सकते हैं ना। ठीक है। डोंट प्ले विद थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। कांच की चीज़ें जो होती हैं वो भी क्रॉस है, वो भी हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो वो भी हमें हर्ट कर सकती हैं। ओके, सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वी शुड थिंक लाइक दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फॉलिंग डाउन। Falling down is another major reason for getting hurt at home and school. ठीक है ना, हम घर पर भी गिर जाते हैं, हम स्कूल में भी गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं हम? क्योंकि हम वी कैन फैल डाउन वाइल प्लेइंग, जंपिंग और रनिंग। ठीक है, जब हम खेल रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो तब हम गिर जाते हैं, वी फैल डाउन। सो वी शुड नॉट जंप ऑफ अ मूविंग स्विंग और राइड। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि हम ना गिरें, कि हमें एकदम से जो मूविंग स्विंग है, ठीक है ना, एक हिलते हुए झूले से एकदम से जंप ऑफ नहीं करना चाहिए। ओके। डोंट स्टैंड नियर द स्विंग्स। स्विंग्स के अगर कोई स्विंगिंग कर रहा है तो उसके नियर हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। डोंट प्ले और रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स। और स्टेयर्स पर तो हमें बिल्कुल भी रनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अप एंड डाउन हम लोग बहुत खेलते हैं। ठीक है, तो वो हमको स्टेयर्स पर नहीं करना चाहिए। हम स्कूल्स में भी बहुत करते हैं, हम स्टेयर्स पर बहुत भागते हैं। ठीक है ना, वी स्टूडेंट्स रन सो मच ऑन स्टेयर्स। हम आपको मना करते हैं आपको, लेकिन फिर भी आप स्टेयर्स पर बहुत भागते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप गिर जाते हैं, तो वो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। फोर्थ इज स्पिलिंग ऑफ स्लिपरी लिक्विड्स लाइक सोप वाटर and oil must be avoided. It should be immediately wiped off the floor if that happens. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्पिलिंग ऑफ स्लिपरी लिक्विड्स, ठीक है ना, सोप वाटर या फिर जो ऑयल होता है वो फर्श पर गिर जाता है, तो हमारा जो फर्श होता है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, उस पर कोई भी स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो उससे हम लोग स्लिप हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, बड़े भी स्लिप हो सकते हैं, है ना, तो वो हमको हर्ट कर सकता है, हमको चोट लग सकती है। तो इट शुड बी अवॉइडेड, इट मस्ट बी अवॉइडेड। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर कभी गिर भी जाते हैं स्लिपरी लिक्विड्स लाइक सोप वाटर एंड ऑयल, तो हमें इमीडिएटली इनको वाइप ऑफ कर देना चाहिए फ्लोर से। ठीक है ना, इसको साफ़ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ ये होगा। ठीक है ना। सो बी केयरफुल ऑफ स्पिल्ड लिक्विड्स एंड बी केयरफुल ऑन द स्विंग्स। ओके, नाउ डोंट वॉक ऑन वेट फ्लोर्स और स्टेयर्स। ठीक है ना, जब वेट फ्लोर्स, गीले फ्लोर या स्टेयर्स होते हैं तो उन पर बिल्कुल भी हमको वॉक नहीं करना चाहिए। द फ्लोर्स ऑफ बाथरूम एंड किचन शुड बी ऑलवेज बी केप्ट ड्राई। ठीक है ना, और बाथरूम और किचन को बिल्कुल जो है ड्राई रखना चाहिए उनके फ्लोर्स को, अदरवाइज वी कैन स्लिप ऑन दैम। ओके, नेवर लीव सोप बार ऑन द बाथरूम फ्लोर। ठीक है ना, नेवर लीव सोप बार, कभी भी हमको जो हमारा सोप होता है, सोप बार होता है, ऑन द बाथरूम के फ्लोर पर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, समवन में अननोइंगली स्टेप ऑन इट एंड फॉल डाउन। कोई उसमें अननोइंगली उसमें स्टेप कर सकता है, उस पर पैर रख सकता है एंड ही कैन फेल डाउन। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल केयरफुल होके रखना चाहिए। ठीक है। 7th थिंग इज़ नेवर लीव टॉयज, शूज़
and other things on the floor. Someone may trip on them and get hurt. ठीक है ना, ऐसे ही सेम जैसे हमने ये सोप बार के लिए बोला था, सेम ऐसे ही हमें अपनी जो टॉयज़ हैं या शूज़ हैं या और अदर थिंग्स हैं वो हमें फ्लोर पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि कोई समवन में ट्रिप ऑन देम, कोई उस पर स्टेप कर सकता है, पैर रख सकता है और वो हर्ट हो सकता है, वो गिर भी सकता है। प्लस आपने जो टॉय रखा है वो भी उसके पैर के नीचे आके टूट सकता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमें फ्लोर पर ऐसे ही नहीं छोड़नी चाहिए। इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दैम तो हमें उनको एकदम से अरेंज करके रख देना चाहिए। ठीक है ना, सो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। लाइक दिस, डोंट लिटर योर थिंग्स ऑन द फ्लोर। ठीक है ना, जैसे इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी थिंग्स रखी हुई हैं और फिर वो गिर जाते हैं, इधर आते हैं, मतलब इनसे उलझ कर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज़फुल। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही सब कुछ काम हमारा होता है। इट्स यूज़फुल टू अस बट केयरलेसनेस कैन मेक इट वेरी डेंजरस। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टोस्टर, आयरन, गीज़र। ठीक है, सब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं ना ये सब। सो दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक, तो इनसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। हालांकि ये सब चीज़ें यूज़फुल हैं और आज के टाइम में सबके पास ये मिलती हैं, लेकिन हमें इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकती हैं इफ़ नॉट यूज्ड और मेंटेन प्रॉपरली। ठीक है ना, अगर हमने इनको सही से यूज़ नहीं किया है या मेंटेन नहीं किया गया है इन चीज़ों को, तो ये हमको शॉक दे सकती हैं। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी फैटल फॉर लाइफ के लिए फैटल हो सकती है। फैटल मीन्स हमारी वी कैन डाई आल्सो, हम मर भी सकते हैं अगर ये होता है। सो द फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच और वायर विद वेट हैंड्स और व्हेन स्टैंडिंग बेयर फूट ऑन ए वेट फ्लोर। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक का मेन ये होता है कि हमें कभी भी एक तो गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बेयर फूट होकर भी नहीं करना चाहिए कि हम वेट फ्लोर पर खड़े हैं, गीले उस पर खड़े हैं और वी आर बेयर फूट, हमने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है। ठीक है, तो और गीले हाथों से, वेट हैंड से हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक हमको लग सकता है। ठीक है, ऑलवेज यूज़ ISI मार्क्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, देखिए एक ISI वाला मार्क बना हुआ आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, तो हमें सिर्फ वो ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ही जो होते हैं मतलब वो जो होते हैं ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर हम इसी तरह से कोई भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए ISI का। थर्ड थिंग इज़ चिल्ड्रन मस्ट कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जो चिल्ड्रन है, स्पेशली जो स्मॉल चिल्ड्रन है जिनको ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है, उनको तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बिल्कुल दूर ही रखना चाहिए। देन कम टू द फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इमीजिएटली स्विच ऑफ द मेन सप्लाई एंड हेल्प द विक्टिम। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मेन सप्लाई है, जहाँ से मेन जो हमारा होता है, जहाँ से सप्लाई आ रही है, उसको मेन स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए और विक्टिम की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर कोज्ड बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो फायर हमारी शॉर्ट सर्किट होने से लगी है
उसमें उसको बुझाने के लिए हमें कभी भी वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सच केसेस सैंड शुड बी यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। इसके लिए हमें फायर फाइटिंग के लिए, आग से लड़ने के लिए हमें सैंड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। कभी भी हमें अगर हमारी शॉर्ट सर्किट से हमारी फायर लगी है, आग लगी है, तो हमें कभी भी उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। आप यू कैन सी इन द पिक, always use sand to put out electric fires, or cross, don't touch electric switches with wet hands or barefooted, okay, or in case of electric shock switch off the main supply, ठीक है। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो आप एकदम से क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है किसी को, तो आप मेन सप्लाई तभी के तभी उसको जो है बंद कर दें, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू राइट अवर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। जैसे हमने ये सब इंडेक्स बनाई थी, ठीक है। हमने 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वी रोट 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 7th वर्ड इज़ ब्लेड्स, BLADES। 8th वर्ड इज़ सीजर्स, SCISSORS। 9th वर्ड इज़ स्लिपरी, SLIPPERY, slippery। 10th word is barbed wire, BARBED, barbed, WIRES, wires। 11th word is appliances, APPLIANCES। 12th word is circuit, CIRCUIT। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग, ठीक है। इनको राइट डाउन करिए, लर्न आल्सो and listen the video 2-3 times, then you will better understand the video,